फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएस कंप्यूटर नेटवर्क्स 2017 सेट 1 का क्वेश्चन पेपर। और इस सेट 1 के क्वेश्चन पेपर में जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द टीसीपी क्लाइंट एंड द टीसीपी सर्वर रनिंग ऑन द टू डिफरेंट मशीन्स। ओके, आपको क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर दोनों अलग अलग मशीन पे जो है सर्व कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर टीसीपी क्लाइंट्स कॉल्स द क्लोज टू टर्मिनेट द कनेक्शन एंड फिन सेगमेंट इज सेंड टू द टीसीपी सर्वर। ओके, जैसे ही जो है डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो टीसीपी क्लाइंट ने क्या किया, टर्मिनेट कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कॉल किया। ठीक है, एंड फिन जो सेगमेंट है उसको सेंड किया कहाँ, टीसीपी सर्वर के ऊपर। ठीक है, now server side TCP responds by the sending an ACK acknowledgement message which is received by the client side TCP। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि हम को रिक्वेस्ट करेंगे तो वापस हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा। एज पर द TCP कनेक्शन स्टेट डायग्राम दिस RFC in which the state does the client side TCP connection wait for the fin from the server side TCP। ठीक है, क्या कहा गया फ्रेंड्स, एज पर दी टीसीपी कनेक्शन स्टेट डायग्राम इन विच स्टेट, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट, इन विच स्टेट डज द क्लाइंट साइड टीसीपी कनेक्शन वेट फॉर द फिन फ्रॉम द सर्वर साइड टीसीपी। ठीक है, कौन सी स्टेट होगी आपको ये बताना है। तो लास्ट एसी के टाइम वेट, फिन वेट 1 एंड फिन वेट 2। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करने के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजी सर्वर साइड को, उसके बाद में फिन सेगमेंट जो है इज सेंड टू द टीसीपी सर्वर। फर्स्ट हम फिन सेगमेंट में जो है फिन वेट 1 जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं कि ये इसका रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और इसके दो पॉसिबिलिटी और होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि फिन सेगमेंट सेंड टू द सर्वर, फिन सेगमेंट सेंड सर्वर सेंड किया जाता है एंड मूव्स टू द फिन वेट 1। ठीक है, फिन वेट 1 के लिए मूव हो जाता है। नाउ इट मींस वेटिंग फॉर द एसीके फॉर ओन फिन सेगमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है फिन वेट 1 का, वी आर वेटिंग फॉर द एसीके एक्नॉलेजमेंट फॉर द ओन फिन सेगमेंट। नाउ देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। इफ द क्लाइंट रिसीव्स एन एसीके, इफ द क्लाइंट रिसीव्स एसीके फॉर इज फिन, देन क्लाइंट विल मूव टू द फिन वेट 2। ठीक है, फिन वेट 1 जो है वो रिसीव हो गया। ठीक है, क्लाइंट रिसीव्स द एसीके। ओके, क्लाइंट ने अगर जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया तो फिन जो है, देन फिन इट्स फिन, देन क्लाइंट विल मूव टू द फिन वेट 2। ओके, क्लाइंट जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा, फिन वेट 2 की तरफ, फिन वेट 2 स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा एंड विल वेट फॉर मैचिंग फिन फ्रॉम द सर्वर साइड, वेट करेगा मैचिंग फिन के लिए। After receiving the fin from the server, client will send the ACK and move to the time wait state, time wait state। ये पहली पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी फ्रेंड्स, क्लाइंट हैज सेंड द फिन सेगमेंट बट डिडंट गेट द ACK। यहाँ पे हमें ACK रिसीव हो रहा था लेकिन यहाँ पे हमें ACK रिसीव नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ द ACK क्लाइंट रिसीव्स द फिन फ्रॉम द सर्वर साइड। ठीक है, ACK नहीं रिसीव होके हमें जो है फिन सेगमेंट जो है वो रिसीव हो गया। नाउ क्लाइंट विल एक्नॉलेज दिस फिन एंड मूव्स टू द अ क्लोज स्टेट। ठीक है, अब जो है क्लोज स्टेट में जंप कर जाएगा, यहाँ पे किसमें, वेट स्टेट में जंप कर गया। हियर क्लाइंट विल वेट फॉर द ACK फॉर हिज ओन फिन सेगमेंट। ठीक है, पहला खुद का ही जो ACK है उसका ही फिन सेगमेंट ये रिसीव करने के लिए वेट करेगा। यहाँ पे हमें खुद का जो है फिन सेगमेंट फिन वेट 1 ये रिसीव हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, हमें ACK भी रिसीव हो गया था। आफ्टर रिसीविंग द ACK क्लाइंट विल मूव टू द टाइम वेट स्टेट एंड हियर एनकाउंटर्स इज द फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट जो आएगी वो कौन सी आएगी, फिन वेट 2। फिन वेट 2 जो है वो ये स्टेट आएगी हमारे पास में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, हियर वी अकाउंटेड द फर्स्ट केस। ये जो यहाँ पे जो एनकाउंटर्ड हो रहा है केस, वो कौन सा रहा है केस फ्रेंड, फिन केस 2। ठीक है, तो फिन केस वेट 2, फिन वेट 2 केस नहीं होगा यहाँ पे, फिन वेट 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिन वेट 1 एंड फिन वेट 2 दोनों कब अराइज होंगे, ये
आपको अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सेंडर एस सेंड्स अ मैसेज एम टू द रिसीवर आर which is digitally signed by the S with its private key. ठीक है, in this scenario one or more following the security violations can take place. ठीक है, okay. Now friends, क्या है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा M which is digitally signed by the S with its private key. S की जो प्राइवेट की है वो उससे जो है डिजिटली साइन करके हमने एक मैसेज जो है M वो हमने रिसीवर को क्या किया, सेंड किया है। ठीक है, इन दिस सिनेरियो वन और मोर फॉलोइंग सिक्योरिटी वायलेशन कैन टेक प्लेस। एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस एम विथ ए फ्रॉडेंट मैसेज। ठीक है, एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक, यहाँ पर एस पे क्या हो जाएगा, बर्थडे अटैक जो है वो लॉन्च हो जाएगा टू रिप्लेस एम विथ अ फ्रॉडेंट मैसेज। ओके, a third party attacker can launch a birthday attack to replace M with a fraudulent message। ठीक है, दूसरी जो है वायलेशन, R can launch a birthday attack to replace M with a fraudulent message। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली जो बर्थडे अटैक आ रहा है ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई मैसेज भेज रहे हैं डिजिटली साइन करके, तो एक सेम जो हम डिजिटली मैसेज भेज रहे हैं उसकी सेम हैश वैल्यू से वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, बर्थडे अटैक बोलते हैं। ओके, so friends, birthday attack is what? Using the birthday attack, some fraudulent message can generated which has the same hash value। जो हमने मैसेज जो जनरेट किया है उसकी सेम हैश वैल्यू जनरेट की जाती है और डिजिटली साइंड यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो क्या हो जाता है, एक तरह से फ्रॉड मैसेज जो है चला जाता है। ठीक है, बिकॉज a fraudulent message has been generated by the birthday attack। ठीक है, ना बट यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है दैट इज अबाउट द प्राइवेट की। ठीक है, जो एस ने जो मैसेज सेंड किया है वो उसकी प्राइवेट की से जो सेंड किया है, जो सिर्फ उसी को ही पता है और किसी दूसरे को पता नहीं है। ठीक है, so instead of intended message, sender can take some fraudulent message and encrypt with his own a private key and then receiver's public key। this is possible। चेक करने के लिए कि सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है वो फ्रॉडेंट है या नहीं है, तो क्या करेगा, उसकी प्राइवेट की से ही उसको क्या करेगा, fraudulent message and encrypt with his own private key and receivers public key। this is possible, ये ठीक है, उसकी ओन प्राइवेट की से करेगा और रिसीवर्स अपनी पब्लिक की से करेगा। ठीक है, और थर्ड पार्टी, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, थर्ड पार्टी डोंट हैव द प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट द मैसेज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड पार्टी उसके पास से प्राइवेट की नहीं है, सो ये जो है केस पॉसिबल नहीं है। और अब हम बात करते हैं लास्ट सिनेरियो की, एंड द सेम वे आर डोंट हैव द प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट द मैसेज। जो हमारा रिसीवर है उसके पास में भी जो है प्राइवेट की नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी केस जो है पॉसिबल नहीं है। सो वन बात करें, एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस एम विथ इज अ फ्रॉडेंट मैसेज। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस अ एम विथ अ फ्रॉडेंट मैसेज। ठीक है, तो बर्थडे अटैक क्या होता है अब आपको पता लग गया होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज अ बर्थडे अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल आर गिवन बाय बिलो। बिट रेट ट्रांसमिशन चैनल 1 Mbps, प्रोपोगेशन डिले 0.75, टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम 0.25 मिलीसेकंड, number of bytes in a information frame 1980, number of bytes in a ACK frame 20, number of overhead bytes in a information frame 20। assume that there is no transmission error, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है। देन द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ इन अ परसेंटेज फॉर्म ऑफ द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल इन द अबव पैरामीटर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी माइनस टाइम, transmission efficiency, time for a useful data upon total time is indicated by the transmission efficiency। ठीक है, ना यूजफुल डेटा। ठीक है, यूजफुल डेटा हम क्या करेंगे, इसमें से ओवरहेड को रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा इंफॉर्मेशन फ्रेम है कितना 1980, इसमें से हम ओवरहेड को हटा देंगे तो कितना बचा 1960। ठीक है, देन ट्रांसमिशन टाइम मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली किसमें दे रखी है, यहाँ पर 1960 आप देख सकते हैं, 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको,
ठीक है, बिकॉज बिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है हमें गिवन है 1960, ये रहा, ठीक है, बाइट। बाइट को हमने बिट में कन्वर्ट किया इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया है, और मैसेज साइज बैंडविड्थ हमें गिवन है, ये हमारा जो है 15.68 जो है ट्रांसमिशन टाइम आ गया फॉर द यूजफुल डेटा। टोटल ट्रांसमिशन टाइम फॉर द फ्रेम, ठीक है, विद ओवरहेड अगेन 15.84, ठीक है, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। टोटल ट्रांसमिशन टाइम फॉर द ACK 20 बाइट्स इंटू 8, बिट में कन्वर्ट करने के लिए बैंडविड्थ हमें गिवन है 0.16 मिलीसेकंड, ठीक है। राउंड ट्रिप टाइम, आने जाने का टाइम, ठीक है, 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोपोगेशन डिले हमें गिवन है और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 1.5 मिलीसेकंड आ गया RTT। नाउ टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम, ठीक है, सो टोटल हम ऐड कर देंगे 0.25 एट रिसीवर, 0.25 एट सेंडर, तो टोटल 0.5 जो है मिलीसेकंड टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम। टोटल सबको काउंट कर देंगे जो भी हमारे पास में आया है, टोटल 8 मिलीसेकंड, ओके। जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी टोटल टाइम कितना है हमारे पास में 18 मिलीसेकंड, और टाइम ट्रांसमिशन टाइम फॉर द यूजफुल डेटा हमारे पास में कितना आया फ्रेंड्स यहाँ पे 15.68 मिलीसेकंड, तो ये आता है समथिंग 0.8711, ठीक है। इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो 100 का जो है हम कर देंगे इसको, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, कितना है 87.11 परसेंटेज, ठीक है। पहले ही हमने क्या कर दिया, ओवरहेड को यहाँ से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अगर आप ओवरहेड को रिड्यूस नहीं करते हैं तो यहाँ पे आंसर समथिंग आएगा 88 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो पहले ही हमने क्या किया, इसको ओवरहेड को रिड्यूस करके ही आंसर बताया। तो गेट के आंसर की में जो है फ्रेंड्स, इसमें एक रेंज है 87 से 88 तक, तो जो भी आप आंसर स्पेसिफाई करेंगे वो सही माना जाएगा, ठीक है। बट ये रेंज में ही होना चाहिए, इसी रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, ओके। नाउ फ्रेंड्स, एक हमें CRC का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो नेटवर्क पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर एरर चेकिंग विद 8 बिट्स एथ इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड यूजेस दी x to the power 3 plus x plus 1 and the generator polynomial to generate the check bits. Now in this network the message is transmitted as, ठीक है, ये पॉलिनोमियल बिट्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बिट्स है, तो एस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए क्या हमें मैसेज चाहिएगा, हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सीधा साधा है फ्रेंड्स के एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो हम यहाँ पे जो है 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब जो है ये इसको हम जो है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे इसका 1 है, देन एक्स स्क्वायर का है 0, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका 1 है तो 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ। 1 0 1 1 हो गया, 3 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, जितनी एक्स की पावर जो है मैक्सिमम है उतने ही हमें यहाँ पे 0 ऐड करने हैं, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, इसकी एक्सोरिंग परफॉर्म करनी है। क्या करनी है फ्रेंड्स, एक्सोरिंग परफॉर्म करनी है। तो एक्सोरिंग सेम अगर ऑपरेशन है, सेम अगर बिट है तो रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 1 आएगा। सेम अगर है लाइक 0 0 हुआ 1 1 हुआ तो क्या आएगा 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा वहाँ पे 1 आएगा। तो 0 1 0 1 1 0 1 1 सेम है तो 0 1 1 और 1, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 को हम अवॉइड कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। तो 1 1 1 0, ठीक है, ये एक बार से 0 गया, तो अगेन यहाँ पे 0 आ गया। ये प्रोसीजर हमें करते रहना है, कब तक, जब तक कि लास्ट डिजिट ये 0 ये सारे यहाँ पे जो है शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में क्या आया 1 0 1, 3 डिजिट का आ चुका है। अब ये हम जो है ऐड करेंगे इसमें 0 1 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1, ये हो गया हमारा जो है ट्रांसमिटेड, दैट शुड बी ट्रांसमिटेड एट द रिसीवर, ठीक है, ये जाएगा, ओके। तो 101 को हमें क्या करना है, जो हमने भेजा है उसमें जस्ट हमें ऐड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लास्ट में आएगा 101, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जस्ट आपको एक्सोरिंग करनी है जो भी बिट्स आ रहे हैं, ठीक है। CRC जैसे कि मैंने आपको जो CN की जो थ्योरी जो क्लास है उसमें
मैं आपको बता दूंगा और उसमें भी आप रेफर कर सकते हैं कि CRC कैसे निकालते हैं। जस्ट आपको मैक्सिमम पावर है, उसमें आपको शिफ्ट करना है, एक्सोरिंग करनी है, नेक्स्ट बिट आप शिफ्ट करते रहिए ये ऑपरेशन लास्ट तक, जब तक कि हमारे पास में सारे ये जो नंबर्स वो है वो डिवाइड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो 101 ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमें ऐड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस 2017 सेट 1 के। 2017 फ्रेंड्स सेट 1 के कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।